मध्ये जास्तीत जास्त मतदान केलं पाहिजे। मी नेहमी असं म्हणतो की मतदान जो आहे हा केवळ अधिकार नाही आहे, ते आपलं कर्तव्य देखील आहे। आणि मतदान न करणं याचा अर्थ लोकशाहीमध्ये कुठेतरी आपल्या कर्तव्याचं पालन न करण्यासारखं आहे। आणि म्हणून मी मतदान केलेलं आहे आणि सर्वांना विनंती करतो, सगळ्यांनी मतदान करावं, भरघोस मतदान करावं। चांगलं मतदान झालं तर चांगले लोक निवडून येतात, त्यांनीच विकास होतो। चांगली शहरं तयार करायची असतील तर महाराष्ट्रातल्या 29ही महानगरपालिकेतील सर्व जनतेला मी आव्हान करतो, मोठ्या प्रमाणात मतदान करा। हल्ला झाला नागपूरमध्ये, तुमच्या उमेदवार हल्ला झाला, गालबोट लागला लोकशाहीच्या अतिशय वाईट प्रकारे आमचे उमेदवार श्री भूषण शिंगणे हे ज्यावेळी गोरेवाडाला गेले होते त्यावेळी त्यांच्यावर काँग्रेस पक्षाच्या काही लोकांनी अतिशय भ्याड हल्ला केला। त्यांचा हात फ्रॅक्चर झाला, सोबत त्यांचं डोकं फोडलं। लोकशाहीमध्ये निवडून येता येत नाही म्हणून ठोकशाही करायची हे अतिशय चुकीचं आहे। पण त्यांनी किती हल्ले तरी देखील त्याचा परिणाम होणार नाही, लोकशाही जिंकेल। देवेंद्रजी शाहीच्या ऐवजी मार्कर पेन यावेळेस वापरण्यात येत आहे, तो पुसल्या जातोय असा आरोप होतोय। राज ठाकरे यांनी आरोप केलाय आणि अनेक ठिकाणी काही घटनाही समोर आल्या। असं आहे की पहिल्यांदा तर या सगळ्या गोष्टी इलेक्शन कमिशन ठरवतं आणि यापूर्वीही अनेक वेळा मार्कर पेन वापरलेला आहे। तथापि जर कोणाचं काही ऑब्जेक्शन असेल तर इलेक्शन कमिशननी त्या संदर्भात लक्ष द्यावं। मात्र मला असं वाटतंय की काही लोक उद्याचा निकाल प्रिएम्प्ट करून निकाल आल्यानंतर कशाला दोष द्यायचा याची तयारी करतायत, हे मात्र स्पष्ट दिसतंय। हिंदी में बताइए कि आपने मतदान किया है, क्या आह्वान करेंगे? हिंदी में बताएं। महाराष्ट्रामध्ये केवळ आणि केवळ विकास चालेल। महाराष्ट्र विकासाच्या पाठीशी आहे। महाराष्ट्रातली जनता विकास डोळ्यासमोर ठेवूनच या ठिकाणी मतदान करेल, हा मला विश्वास है। हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो रहा है। हमारे लोकतंत्र की एक ऐसी इकाई है जिसको हम लोकतंत्र की मूलगामी आधारशिला कह सकते हैं। इसलिए इसमें मतदान करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिनका भारत के लोकतंत्र पर विश्वास है, ऐसे सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप मतदान के लिए जाइए। मैं ऐसा मानता हूं कि मतदान ये केवल आपका अधिकार नहीं है, तो ये आपका कर्तव्य भी है। लोकतंत्र में अगर हम अच्छा शासन चाहते हैं तो हम मतदान के लिए जाएं। इसलिए मैंने भी मतदान किया है। मैं सभी को अपील करता हूं, आप भी मतदान कीजिए, बड़े से बड़ी संख्या में मतदान कीजिए। कोई भी अपने घर पे नहीं रुके, सभी लोग लोकतंत्र के इस उत्सव में सम्मिलित हो, ऐसा मैं सबसे निवेदन करता हूं। मुख्यमंत्री जी, बीजेपी के उम्मीदवार पर हमला हुआ और ये चुनाव आप पे भी काफी टीका टिप्पणी की गई, मिमिक्री की गई। किस तरह चुनाव जा रहा, क्योंकि उम्मीदवारों पे भी हमले शुरू हो गए हैं? देखिए, नागपुर के हमारे उम्मीदवार श्रीमान भूषण शिंगणे, इनके ऊपर कांग्रेस के लोगों ने जानलेवा हमला किया। उनका हाथ टूटा, उनके पैरों पर भी चोट आई है, सिर पर भी चोट आई है, साथ में जो थे उनका भी सिर फूटा है। और एक प्रकार से चुनाव जब जीत नहीं सकते तो इस प्रकार से हमला करना ये लोकतंत्र को कालिक पोतने जैसा है। लेकिन इसका जवाब जनता देगी। और जो आपने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी मुझ पर कुछ कहा होगा उनको भी जवाब जनता ही देगी। चुनाव जिताने के लिए लगा हुआ है, लेकिन वो ऐसा होने प्रशासन भारतीय जनता पार्टी महायुति को जिताने का प्रयास कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी विपक्ष ने नई स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। ये स्क्रिप्ट घिस गई, इसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ा।
बावजूद उसके वही स्क्रिप्ट उनकी चल रही है और इस बात से एक तर विरोधकांच्या आरोपांना देवेंद्र फडणवीसांनी उत्तर दिलंय. आपण पुढची बातमी पाहूया. बोटावर लावण्यात आलेली शाई पुसली जात असल्याची